हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए ये क्लास कौन सी है, तो आप लोगों का क्लास जो है बच्चे हमारे जो एमए थर्ड सेमेस्टर में, ये उनकी क्लास है। एमए थर्ड सेमेस्टर वालों की ये क्लास है स्टूडेंट। तो इससे पहले आप लोगों को हम 6 मॉडल पेपर दे चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आज ये आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कल 10 दिसंबर को पहला पेपर होने वाला है। तो जो बच्चे हमारे 6 पार्ट तक नहीं देख पाए हैं, तो वो पहले जाकर 6 पार्ट तक आप देख लीजिए। और ये आज आप लोगों का मतलब पार्ट 1 है क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए चैनल का नाम क्या है आप लोगों का, तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और एमए थर्ड सेमेस्टर वालों का है होम साइंस, जो कि ब्रांच कौन से आप लोगों का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। देखिए स्टूडेंट, हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से हम पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। पेपर कौन सा है, तो पेपर फर्स्ट है और पेपर का नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो आइए आज देखिए पार्ट 1, मतलब ये हम इस मॉडल के पेपर के अनुसार ये पार्ट 1 है, लेकिन आप लोगों का मतलब हम 6 पार्ट तक में जो है कि यूनिट सेकंड तक हम आप लोगों का समाप्त कर दिए हैं। वृद्धावस्था वाला जो है पोर्शन बचा हुआ था, तो उसको आज के वीडियो में हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका कि वृद्धावस्था में पारिवारिक समायोजन किस प्रकार संभव है, या अथवा इसी को कैसे पूछा जा सकता है, तो जरण काल में पारिवारिक समायोजन किस प्रकार संभव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं भी उपस्थित होती हैं। वे भी उसके लिए समायोजन संबंधित कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। उनका सामना करना तथा उनके प्रति समायोजन संतुलित एवं उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका समाधान करना या उनके साथ समायोजन स्थापित करना भी जरण काल में महत्वपूर्ण संकृत्य है, यानी कार्य है। और वृद्धावस्था में क्या है, समायोजन जो होता है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो कहाँ कहाँ जो है वृद्धों को जो है समायोजन करना पड़ता है, उसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो देखिए पहला समायोजन क्या है उनका, तो पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन। ठीक है, तो पारिवारिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उसके प्रति उनको समायोजन करना पड़ता है। पति पत्नी के साथ संबंध कैसा है, इसके प्रति समायोजन करना पड़ता है। लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, यानी सेक्स के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके प्रति समायोजन करना पड़ता है। संतानों के साथ संबंध उनका कैसा है, इसके प्रति जो है समायोजन करना पड़ता है। पैतृक निर्भरता होती है। फिर क्या, नाती या पौत्र या पौत्रियों के साथ संबंध, यानी जो नाती पोता होते हैं या पोता पोती है, इनके साथ कैसा संबंध इसके। फिर क्या, पति पत्नी के वियोग के प्रति समायोजन। देखिए लेफ्ट हैंड यूज करना स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका पुनर्विवाह के प्रति समायोजन। फिर क्या, बुढ़ापे में अकेले होने के प्रति समायोजन। ये क्या है, ये आपके मतलब वृद्धावस्था से संबंधित समायोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या हम समझाने की कोशिश। पहला पॉइंट हमने बताया कि पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन, यानी पारिवारिक जीवन, ये मेन हेडिंग हो गया आपका कि पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आपको पहला पॉइंट जो है आप लोगों को पति पत्नी के साथ संबंध कैसा है, ठीक है। दूसरा है आपका लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन। तीसरा है संतानों के साथ संबंध। चौथा है आपका पैतृक निर्भरता। और पांचवा क्या है, पोता पोती के साथ कैसा संबंध है। तो ये क्या, पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन। ये इतने सारे जो है ये पांचों पॉइंट, मतलब ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये क्या आपके पारिवारिक जीवन में परिवर्तन। फिर दूसरा है मतलब तब यहाँ पर दूसरा हमने लिखा है कि पति पत्नी के वियोग के प्रति समायोजन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए हम एक एक पॉइंट को मतलब अच्छे से जो है डिफाइन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, तो पहला पॉइंट है कि पारिवारिक जीवन में परिवर्तनों के प्रति समायोजन कैसे है। तो व्यक्ति के पारिवारिक प्रतिमान जो कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बना देते हैं
इसको आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा सा ना। प्रौढ़ावस्था में स्थापित होते हैं, ठीक है। व्यक्ति के पारिवारिक प्रतिमान जो कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में स्थापित होते हैं। मध्यावस्था प्रारंभ होते ही, ठीक है, यहाँ पर होते ही परिवर्तन होने लगते हैं। सेवानिवृत्ति का समय आते आते यह परिवर्तन और भी स्पष्ट होने लगते हैं। बुढ़ापे में जो समायोजन करने पड़ते हैं उनमें पति पत्नी के साथ संबंध, लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन, संतानों के साथ संबंध, पैतृक आश्रिता और पौत्र पौत्री के साथ संबंध जो है विशेष रूप से जो है शामिल होते हैं या उल्लेखनीय है, ठीक है। तो आइए देखिए अब हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो पति पत्नी के साथ संबंध कैसा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। व्यक्ति सक्रिय रूप से मुक्त होने या नौकरी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपना अधिकांश समय घर में बिताता है या व्यतीत करता है। ऐसा पहले नहीं होता था। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो जॉब कर रहा है तो उतना क्या है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, या बिजनेसमैन है तो वो भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था में आता है और अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, मतलब जिम्मेदारी से मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जॉब में है तो रिटायरमेंट हुआ तो एक जिम्मेदारी ख़त्म हुई, तो अब वो क्या उसका अधिकांश समय जो है अपने घर में बीतता है, ठीक है, अपने परिवार के बीच में वह बिताता है, ठीक है। वह पहले प्रायः घर से बाहर रहता था। ऐसी स्थिति में यदि उसका संबंध अपनी पत्नी से अच्छा है तो वह प्रसन्नता का जीवन गुजार सकेगा, और यदि संबंध तनावपूर्ण है तो दोनों में मनमुटाव बढ़ता है और यह दोनों के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो जाहिर सही बात है, अगर जैसे जॉब पे है, ठीक है, तो पति पत्नी का संबंध पत्नी मैनेज कर ले रही है और उसका संबंध मधुर वाला है, तब तो उनका बुढ़ापा अच्छा से बीतेगा। अगर मान के चलिए उसमें मन मुटाव है, ठीक है, कोई भी कलह क्लेश है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो बुजुर्ग अवस्था या बुढ़ापा जो है या जरण की अवस्था जो है वो तनावग्रस्त रहेगा, जो कि दोनों के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये चीज़ है। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन। लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि बुढ़ापे में लैंगिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। वैसे तो लैंगिक नपुंसकता एवं उनमें अरुचि बुढ़ापे का परिणाम माना जाता है, परंतु ऐसा देखा जाता है कि पत्नी के साथ मधुर संबंध के अभाव एवं विरोधी स्वभाव के कारण यौन आकर्षण और भी कम हो जाता है। ऐसे भी सच है कि बुढ़ापे में यौन क्रियाओं की इच्छा काफ़ी प्रबल हो जाती है और जरण के साथ लैंगिक व्यवहार जो है निश्चित रूप से क्या होते हैं, घटने लगते हैं। तो देखिए लैंगिक व्यवहार भी कहीं ना कहीं क्या करता है, बुढ़ापे में जो है परिवर्तन लाता है या यूँ कह सकते हैं समस्या उत्पन्न कर सकता है। और वहाँ पर भी क्या होता है जो है बुजुर्ग अवस्था में या बुढ़ापे में जो है समायोजन करना पड़ता है। अगर पति पत्नी का जो संबंध है अगर मधुर वाला है, प्रेम वाला है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है उनका मतलब जो स्वभाव रहेगा लैंगिक प्रति वो मतलब सही रहता है, ठीक है। और यौन आकर्षण भी क्या होता है, अगर मान के चलो तनाव वाला है तो यौन आकर्षण भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब आइए देखिए संतानों के साथ संबंध। संतानों के साथ संबंध में क्या है, बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ संबंध प्रायः उतने अच्छे नहीं रह पाते हैं जितना कि अतीत में हुआ करते थे। मध्यावस्था में संतानों में संतुष्टि की अनुभूति क्या होती है, घटने लगती है और बुढ़ापे में तो असंतुष्टि काफ़ी प्रबल हो जाती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में असंतोष इस दृष्टि से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो संतानों के साथ संबंध का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक समय में क्या था, बेटा भी क्या है पापा को, अपनी माता को बहुत प्यार करता था, बहुत रिस्पेक्ट दे, लेकिन बुढ़ापे में आते ही क्या होता है, दोनों की मानसिक स्थिति में मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन पाया जाता है। जैसे जो प्रौढ़ है वो अपनी सोच से समझता है और जो बुजुर्ग है वो अपनी सोच से समझता है। तो दोनों में क्या है, वैचारिक मतभेद होने के कारण वो मतलब एक दूसरे के साथ नहीं
नहीं हो पाते और एक दूसरे के प्रति जो कहा जाए कि मतलब अच्छा अनुभूति या संतुष्टि का अनुभूति उनको कम होने लगता है। बुजुर्ग सारी ज़िंदगी मतलब अपना और अपने अतीत को वो चीज़ मतलब वो लोग ढूंढते रहते हैं कि वैसा हो जाए, लेकिन क्या है समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। अगर वह बुजुर्ग ज़्यादा सुख से उनका बुढ़ापा बीतता जो अपने मतलब बेटा बहू या अपने संतान के सोच के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते और बेटा बहू भी क्या है अपने सास ससुर के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते हैं तो उनका जो है बुढ़ापा अच्छे से बीतता है। लेकिन वहीं पे क्या है अगर असंतुष्टि हो गई, ठीक है, किसी कार्य को लेकर या किसी, तो वहाँ पे क्या है संतान से जो है उनका मतभेद हो जाता है और लास्ट में क्या है उन बुजुर्गों को जो है मतलब उन संतान के साथ जो उनका संबंध है वो मधुर न रह के क्या होता है तनावग्रस्त वाला हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है पैतृक निर्भरता। पैतृक निर्भरता का मतलब क्या हुआ कि मतलब पैतृक संपत्ति है उसी पर क्या है पूरी टोटल जो है बुजुर्ग जो है निर्भर है। तो देखिए जरण काल में माता पिता की भूमिका परिवर्तन भी करना पड़ता है। ठीक है, जरण काल में क्या माता पिता को भूमिका का भी परिवर्तन करना पड़ता है। यद्यपि यह कठिन कार्य है। बुढ़ापे में आर्थिक सहायता हेतु अपने सयाने लड़के पर आश्रित होना भूमिका परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आप बुजुर्ग अवस्था में तो उतना काम नहीं कर पाएंगे तो वो टोटल क्या होते हैं टोटल अपने जो है बेटे पे जो है आश्रित हो जाते हैं। फिर क्या है वे उन पर आश्रित होते हुए भी उन पर अधिकार जताना नहीं छोड़ पाते हैं। इसका वयस्क लड़का जो है बुरा मानते हैं और पारिवारिक समायोजन पर इसका भी क्या है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पैतृक संपत्ति मतलब यहाँ पे जो है पैतृक निर्भरता का मतलब ये है कि मतलब एक समय के बाद क्या है वो बुजुर्ग अपने बेटा पर जो है पूरी तरह से आश्रित हो जाता है लेकिन उन पर अधिकार जमाना वो नहीं छोड़ते हैं और इससे क्या होता है जो मतलब प्रौढ़ व्यक्ति है, ठीक है, जो वयस्क व्यक्ति उसको बुरा लगता है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो समायोजन जो है प्रतिकूल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब कहा जाता है ना कि मतलब आपको एक रोटी से मतलब है आप खाइए रहिए आराम से रहिए, किसी के मैटर में इंटरफेयर मत करिए। लेकिन जो पहले के जो 50 साल पहले से जो रह चुके हैं तो क्या है अपना घर नहीं देखेंगे लेकिन पड़ोसी का घर जरूर देखेंगे। आज दुनिया में आज जो मतलब इंडिया का जो एक कल्चर है जो बुजुर्ग हैं तो वो अपने सुख से मतलब खुश मतलब दुखी, अपने दुख से वो दुखी नहीं है जितना कि क्या है वो दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये बहुत बड़ी समस्या मतलब उनमें पाया जा रहा है कि वो अपना जैसे जो भी है उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं और पड़ोसी में क्या है उसके सुख से वो ज़्यादा दुखी हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है बेटा और पिता में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती और यही क्या है यही तनाव का कारण बनता है। और यही क्या है अधिकार मतलब दूसरे का एग्जाम्पल देना कि देखो फलाने का ये है हमारा ऐसे है। अरे आपको भी तो जो भी उनके पास सीमित संसाधन है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि आप भी खुशी से रहिए क्योंकि वो भी अपना आपकी जिम्मेदारी प्लस अपने बच्चे की जिम्मेदारी को वो अच्छे से निर्वाह करना चाहते हैं। तो उसमें क्या उसमें आपको भी एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है मतलब बुजुर्ग अवस्था में जो है समायोजन का जो है कारण बनता है। अब देखिए पौत्र पौत्रियों के साथ संबंध यानी जो पोता पोती हैं उनके साथ कैसा मतलब बुजुर्गों का संबंध रहता है। तो बुढ़ापे की अवधि में पौत्र पौत्रियों के साथ भी समायोजन स्थापित करना कभी कभी समस्या बन जाता। आज के युग में पौत्र पौत्रियां अपने माता पिता के साथ कहीं और रहते हैं, उनका अपने दादा दादी से संपर्क कम हो पाता है और उनमें स्नेह संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाता है। इसका बुजुर्गों के समायोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आज क्या है बेटा बहू जैसे बाहर निकल गए तो माता पिता को क्या है गांव में मतलब माता पिता गांव में रहते हैं, ज़्यादातर उनको क्या है गांव का ज़िंदगी ज़्यादा पसंद आता है और वो अपने पोता पोती से क्या है त्यौहार पे ही मिल पाते हैं। तो इससे क्या है जो उनका आपसी प्रेम भाव है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बुजुर्ग अवस्था में भी क्या है अपने पोता पोती के प्रति भी मतलब बुजुर्गों को जो है मतलब समायोजन करना पड़ता है या पोता पोती को भी अपने दादा दादी के साथ जो है संबंध बनाने में तो मतलब कठिनाई होती है जिसका असर क्या होता है बुजुर्ग अवस्था पे जो है पड़ता है। ठीक है,
अगला है आपका, देखिए दूसरे आपका क्या है, दूसरा आपका आ गया कि पति पत्नी के वियोग के प्रति समायोजन। ठीक है, बुढ़ापे में पति पत्नी के वियोग भी होता है, बुढ़ापे में पति पत्नी में वियोग भी होता है। वियोग मृत्यु के कारण या वैवाहिक संबंध टूट जाने के कारण हो सकता है, वियोग प्रायः मृत्यु के कारण अधिक होता है। ठीक है, पति पत्नी में से कोई एक लोग अगर मर जाए तो क्या होता है, चाहे पति मर जाए तो पत्नी वियोग करती है और पत्नी मर जाए तो पति वियोग करता है। क्योंकि जो बुजुर्ग अवस्था होता है, आज जो आधुनिकता का समय है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बेटा है वो या बहू है, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो मतलब अपने मतलब बुजुर्गों के या अपने सास ससुर का उतना समय दे पाए। क्योंकि उनको क्या है, उनको कमाना है तो उतना टाइम, लेकिन ऐसे दोनों पेयर रहते हैं, दोनों जोड़े रहते हैं तो वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और इससे क्या होता है, उनका समय कट जाता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं जो है वियोग का कारण बनता है। क्योंकि विवाह के समय पुरुष की आयु स्त्री से कुछ अधिक रखी जाती है। ठीक है, विवाह के समय क्या है, लड़के की आयु जो होती है लड़की की आयु से क्या होता है 5 साल 7 साल बढ़ा रखा, इसलिए मृत्यु दर भी पुरुषों की ही अधिक होती है। यानी पुरुष जो होते हैं उनकी मरने की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या से ज़्यादा है। पति या पत्नी में से किसी की भी मृत्यु या तलाक कष्टकारी होता है, क्योंकि समायोजन की क्षमता इस उम्र में क्षीण हो चुकी रहती है और सामाजिक संबंधों का दायरा भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब बुजुर्ग हो गए तो वो मतलब घर में ही रहते हैं। सामाजिक दायरा का मतलब क्या हुआ कि जो सामाजिक कार्य में शादी विवाह हुआ, किसी के यहाँ आना जाना उतना नहीं हो पाता। जब बेटा के पास समय रहेगा तभी तो अपने पिता को या अपनी माँ को कहीं पहुँचाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सामाजिक दायरा भी जो है मतलब कम हो जाता है। बुजुर्ग अपने से कहीं आ जा नहीं सकता, वो टोटल क्या है, टोटल पूरी तरह से अपने बेटा पे या अपने पोता पे या पोती पर क्या होते हैं, आश्रित हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे भी उनके अंदर वियोग के, जैसे अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का उनका मन करता है। ठीक है, अपने मान लीजिए महिला है तो उसको अपने मायके जाने का मन करता है, और अपनी भाभीयों से मिलने का मन करता है, अपने जो है भाई भतीजों से मिलने का मन करता है, उनके साथ समय बिताने का मन करता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप उनको पहुँचाएंगे तभी तो वो जा पाएंगे, और नहीं पहुँचा पाएंगे तो वो भी अपने पुराने समय को याद करके, या शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो नहीं जाना पसंद करते हैं। जाते भी हैं तो अपने बेटा के साथ जाएंगे, 1 घंटा रहेंगे, मिल लिए, इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं क्या है, अब एक दूसरे की मृत्यु अगर हो गया और एक सिंगल बचा है तो उसको भी तो मतलब चाहिए ना बातचीत करने के लिए, समय बिताने के लिए। तो ये भी जो है आपका एक समायोजन का कारण बनता है। अब देखिए पुनर्विवाह के प्रति समायोजन, जरण काल में पति या पत्नी की मृत्यु या विवाह विच्छेद के कारण उनमें अकेलेपन को दूर करने का एक उपाय पुनर्विवाह हो सकता है। वैसे यह कार्य बहुत सहज नहीं है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए पत्नी की मृत्यु हो गई तो मतलब एक बुजुर्ग की शादी फिर दोबारा से नहीं हो सकती है कि हाँ उनके अकेलेपन को दूर किया जा सके, क्योंकि हमारा समाज जो है इस चीज़ की अनुमति नहीं देता। और इतना यह सहज कार्य भी नहीं, सहज मतलब इतना आसान कार्य नहीं कि एक बुजुर्ग की जो है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी शादी किए जा सके। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जो नए सहयोगी होगा, जैसे नया पार्टनर होगा, उसके जो सगी संबंधी होंगे, ठीक है, समाज के साथ नया समायोजन स्थापित करना, ये सब क्या है, सब दुष्कर हो जाता है। क्योंकि अपनी तो स्टेमिना तो रह नहीं जाएगी कि आप अपने से दौड़ दौड़ के सारे चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो पुनर्विवाह की स्वीकृति भी क्या है, हमारा समाज जो है नहीं दे पाता। तो देखिए यहाँ पर क्या, बुढ़ापे में सहयोगी संबंधी व समाज के साथ समायोजन स्थापित करना दुष्कर होता है। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे में पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति भी क्या है, नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, बुढ़ापे में अकेले होने के प्रति समायोजन। तो देखिए अकेले होने का प्रति समायोजन का मतलब क्या है कि आज भी भारत में ऐसे बहुत से युवा हैं, युवा नहीं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो कि मतलब अकेले रहते हैं, उन्होंने कभी जीवन में शादी ही नहीं की। ठीक है, तो देखिए ऐसे लोग जो विवाह ही नहीं करते, जीवन में अकेले रह जाते हैं, बुढ़ापे में उनके सामने भी समायोजन की समस्या आती, परंतु समस्याएं उतनी प्रबल और कष्टकर नहीं होती जितना कि क्या है, लोग संभावना
जो है व्यक्त करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब आइए देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वृद्धावस्था में समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वृद्धावस्था में भी समायोजन के जो है निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला देखिए पहले समझते हैं कि जरण अवधि में व्यक्ति का समायोजन कैसा है। इसका अनुमान उसके व्यवहार, प्रतिमान, संवेगात्मक व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व एवं प्रसन्नता आदि के आधार पर लगा सकते हैं। यदि उनकी रुचियां व्यापक हैं, वे वो आर्थिक रूप से निर्भर है, सामाजिक सक्रियता बनी हुई है, वर्तमान के साथ प्रसन्नता है और चिंता नहीं करते हैं, तो उनका समायोजन क्या होगा? अच्छा माना जाएगा। ठीक है, आइए देखिए पहला क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि वृद्धावस्था की तैयारी। यदि व्यक्ति ने स्वयं को आर्थिक व मनोवैज्ञानिक रूप से वृद्धावस्था के लिए तैयार कर लिया है तो वह अच्छे समायोजन का प्रदर्शन करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं मान पाते हैं, तो वो क्या वृद्धावस्था की ओर जब अग्रसर होते हैं तो वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। फिर क्या? पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव में क्या है? अतीत के जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो बुढ़ापे में व्यवधान कर सकते हैं, उसके कारण समायोजन का स्तर क्या होगा? उनका गिर जाएगा। फिर क्या? तीसरा क्या है? आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो बुढ़ापे में समुचित रूप से समायोजित रहने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए ताकि वह अन्य लोगों को प्रत्याशाओं के अनुरूप जो है अपना क्या कर सके? जीवन जो है व्यतीत कर सके। चौथा क्या है? सामाजिक अभिवृत्तियाँ। सामाजिक अभिवृत्तियाँ में क्या है? जरण काल में बुजुर्ग के प्रति परिवार तथा समाज का दृष्टिकोण अनुकूल तथा अवलंबन होना चाहिए, अन्यथा उनका समायोजन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ। बुजुर्गों को चाहिए कि वह अपने में जिद्दीपन व्यवहार ना विकसित होने दे। ठीक है, बहुत से बुजुर्ग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, जिस काम को आप मना करेंगे उसी काम को वो करेंगे। तो इस तरह का व्यवहार भी क्या है? उनके समायोजन में प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है। परिवेश के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करें, इसका समायोजन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसा परिवेश रहे उसके साथ क्या है? बुजुर्गों को भी जो है ढलने की कोशिश करना चाहिए। फिर क्या है? समायोजन की विधि। समायोजन की विधि में क्या हो जाएगा आपका? तो व्यक्ति को चाहिए कि वह यह स्वीकार करे कि अब वह बुजुर्ग हो चुका है, इसलिए अपने व्यवहार में नम्रता लाए, नवीन रुचियों का विकास करे और बच्चों के साथ रहना सीखे और अतीत के पीछे क्या है? बिल्कुल न भागे, तब तो वो अच्छा समायोजन कर सकता है, अदरवाइज जो है वो अच्छा समायोजन नहीं कर सकता। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य भी क्या है? समायोजन। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य भी समायोजन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अस्थायी की अपेक्षा लंबी व खर्चीली बीमारियां व्यक्ति को जो है त्रस्त कर देती हैं। यहाँ पे देखिए त्रस्त होगा, ये ट्रस्ट नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, त्रस्त देखिए लिखा नहीं जा रहा, ये नहीं होगा। ठीक है, रहन सहन। समायोजन का संबंध रहन सहन के स्तर में भी से भी है। ठीक है, यदि व्यक्ति यह समझता है कि उसके रहन सहन का स्तर जो है घटिया है तो उनमें भी उलझन एवं तनाव पैदा होता है, इसका भी समायोजन पर क्या होता है? बहुत असर पड़ता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए जैसे बेटा है, बहू है, अच्छे मतलब अच्छी थिंकिंग वाली है, कम पैसे में भी वो अपना स्टेटस मेंटेन किए हुए, तो मतलब क्या है? बुजुर्ग को भी चाहिए कि वो इस तरह से अपना घटिया सोच ना रखे। जैसे कपड़ा है, सब चीज़ अगर उनको अवेलेबल उनके बेटा लोग करा रहे हैं तो उनको उस कपड़े का मतलब जो भी सामग्री है उसका जो है इस्तेमाल अच्छा से करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? आर्थिक वृद्धावस्था में समायोजन के प्रमुख निर्धारक है। वे यह समझते हैं कि उनकी आय घट गई है, उसे पूरा करना संभव नहीं है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई है, इसका उनके समायोजन पर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक कारक वो भी कहीं न कहीं आपकी वृद्धावस्था में जो है मतलब समायोजन में
अहम भूमिका निभाती। अब आइए देखिए हम बात करते हैं वृद्धावस्था की विशेषताएं की। तो वृद्धावस्था की विशेषताएं क्या है? तो संपूर्ण जीवन काल की प्रत्येक अवस्था में अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिनको व्यक्ति के शारीरिक मानसिक परिवर्तन व व्यवहार में आए परिवर्तनों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वृद्धावस्था को भी विशेषताएं जो है निम्नलिखित होती हैं। पहला क्या है? वृद्धावस्था क्षय या ह्रास की अवस्था है। ठीक, वृद्धावस्था क्या है? क्षय मतलब हानि का और अवस्था है। फिर क्या? जरण के असर पर व्यक्तिगत भिन्नता का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर क्या? वृद्धावस्था का अनुमान विभिन्न कसौटियों द्वारा भी लगाया जा सकता है। फिर क्या? वृद्धजनों के प्रति ऋण धारणा होती है। वृद्धावस्था के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियां हैं। फिर क्या? वृद्धजनों की अल्पसंख्यक समूह की प्रतिष्ठा होती है। वृद्धावस्था में भूमिका परिवर्तन आवश्यक होता है। ठीक है। तुच्छ समायोजन वृद्धावस्था की विशेषता होती है। तो देखिए ये आपका तीन। अब देखिए इसके पहले मैं इसी तरह का जो है थंबनेल लगाकर आप लोगों को मॉडल पेपर दी हूँ स्टूडेंट। देखिए ये मतलब यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 का 2 है। तो उसी तरह से मैं आपको ना छः मॉडल पेपर इसी थंबनेल पर आप लोगों को दी हूँ कि मतलब उस पर लिखा है आपका MA 3rd सेमेस्टर है, होम साइंस है, पेपर फर्स्ट एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ इनके जगह पर क्या होगा? ऑफ होगा। तो ये आप लोगों को हमने मतलब दिया है। तो इसके पहले जो है इसकी क्लास जो है आप लोगों की 6 क्लास आप लोगों की पहले की है इसी पैटर्न पर। ठीक है। और आज का जो है ये 7वां है जिसको हम पहला मतलब बना दिए हैं। मुझे लगा कि नहीं आप लोग का परीक्षा जो है 15 तारीख को है, लेकिन फिर मैं कल देखी तो नहीं 10 तारीख को है। तो आज 9 दिसंबर है। तो आज जो है वृद्धावस्था मतलब हमने कंप्लीट कर दिया। इसके पहले प्रौढ़ावस्था ये सब हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है जाकर अच्छे से सारे टॉपिक को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और कल आप लोगों का 10 दिसंबर को पहला पेपर है और 15 दिसंबर को दूसरा है। तो कल शाम तक आप लोगों को सेकंड पेपर का भी मॉडल पेपर मिल जाएगा। कल शाम से लेकर 13 दिसंबर तक हम आप लोगों का सेकंड मॉडल पेपर कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।